श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, हमारा देश हिंदुस्तान बहुत कमाल का देश है। ऐसा देश दुनिया में शायद और कोई हो नहीं सकता। इस देश के अगर हम इतिहास पर, हिस्ट्री पर नज़र मारें तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि हम 600 साल मुग़लों के ग़ुलाम रहे, 200 साल अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। 47 में आज़ादी मिली, कैसे मिली उस पर हम बात नहीं करेंगे, आज हम इसी पर रहेंगे। देश गुलाम कब होता है और क्यों होता है और क्यों रहता है, ये बहुत अहम सवाल है। देश गुलाम होता है और रहता है हम लोग जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी सोच की बदौलत। क्योंकि सदियों से ये बात गवाही देती है कि हमारे देश में जांबाज, मुल्क पर मिटने वाले, धर्म पर मिटने वाले, सच का साथ देने वाले चंद लोग ही हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने जी हजूरी की है, चाहे वो मुग़लों की हो, चाहे अंग्रेज़ों की हो, चाहे आज की फिर बात सॉरी नहीं करते हम, लेकिन 400 साल मुग़ल इसलिए राज कर गए क्योंकि हम गद्दार थे। हम लड़ना नहीं चाहते थे, हम उन आगे हाथ पैर जोड़ देते थे कि जनाब हमें बख्श दीजिए, हमारा राज रहने दीजिए, हमारी मिसल रहने दीजिए, आप हमसे जो मर्जी लीजिए। हम जजिया भी देते थे और उनकी ग़ुलामी भी करते थे। ऐसे अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ, साहब बहादुर के खिताब ले लिए, किसी ने जागीरें ले ली, कुछ कर लिया, मतलब ज़मीर बेचकर हमने ये सब हासिल किया। लेकिन तस्वीर के कहते हैं दो पहलू होते हैं, एक ये है तो ये भी है। एक पहलू मैंने बताया, दूसरा पहलू ये बताता हूँ कि आज़ादी के टाइम भी देख लीजिए, मुग़लों के टाइम भी देख लीजिए, कुछ जांबाज, कुछ धरती से प्यार करने वाले, कुछ मुल्क के बारे में सोचने वाले, जिनको ये लगा कि ये देश हमारा है, ये अगर हमारा देश है तो हम ही क्यों ना राज करें, हम क्यों ना पाप को ख़त्म करें, अधर्म को ख़त्म करें, जुल्म को ख़त्म करें। उनमें अगर हम मुग़लों की बात कर रहे हैं तो पहला नाम शिवाजी मराठा साहब का आता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और आखिरी दम तक जंग लड़ते रहे। फिर राजस्थान में आते हैं तो महाराणा प्रताप है, वो भी माँ का लाल, आखिरी दम तक लड़ता रहा। उसने भी कभी शिकस्त नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी, मर गया कोई बात नहीं, शहीद हो गया, कहता कोई बात नहीं, मेरे लिए देश सबसे पहले है, मेरे लिए भारत सबसे पहले है, मेरे लिए हिंदुस्तान सबसे पहले है। पंजाब में आए तो दशमेश पिता साहिब कमाल के बारे में क्या बात करें, सारी दुनिया जानती है कि जो उन्होंने कुर्बानी दी अपने परिवार की, साहबजादों की, चारों की, माताजी की। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी दुनिया में ऐसी कुर्बानी की मिसाल ना है, और अब तो खैर क्या होगी, अब तो लोगों को कुर्बानी का मतलब ही नहीं पता। तो वो उन्होंने सारी उम्र अपने जंग लड़ी है। जंग इसलिए नहीं लड़ी कि वो ज़मीन हथियाना चाहते थे, वो कोई तख्त चाहते थे, वो कोई ताज चाहते थे, बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि अधर्म नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, सच का साथ दो, बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने, दशमेश पिता ने अपने सारे परिवार की कुर्बानी दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जो उनके कांटेक्ट में आए 1706 में, जब नांदेड़ में गुरु साहब भी बहादुर शाह को मिलने गए हुए थे, और तब बाबा बंदा सिंह बहादुर, तब उस पर बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं थे, तो माधव दास थे ये, तो माधव दास बैरागी कहा जाता था इनको। तो इन्होंने वहाँ एक अपना आश्रम या एक मोनेस्ट्री बनाई हुई थी। गुरु साहब के तब कांटेक्ट में आए और मुग़लों के ख़िलाफ़ बंदा सिंह बहादुर ने वो अपना वादा पूरा कर दिखाया जो उन्होंने दशमेश पिता को दिया था। और जो कुर्बानी की मिसाल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दी है, कायम की है, वो मैं कहता हूँ जब तक कायनात रहेगी, दुनिया रहेगी, वो एक मिसाल बन के रहेगी। उन्होंने कोई गद्दी नहीं ली। जब उन्होंने खालसा राज भी स्थापित कर दिया, उन्होंने गद्दी पर बैठना कबूल नहीं किया।
वो कहते थे मैं एक सेवक हूँ, सेवक ही रहूँगा। 1710 से 1716 तक सिख खालसा राज चला। उन्होंने तब गुरु साहब ने जब नांदेड़ से 1708 में वो चले थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, तब उन्होंने 5 तीर और 5 सिंह दिए थे। कहते गुरु साहब ने कहा था ये मैं तेरे को दे रहा हूँ बंदा सिंह बहादुर, इससे तेने सारा वहाँ पंजाब अपना ये वज़ीर खां जो कातिल है उससे इंसाफ लेना है। 5 तीर और 5 सिंह, तो ये लेके चला था ये बंदा, तभी तो बंदा बहादुर है। 1708 में इसको गुरु महाराज अमृत छकाते हैं, बैप्टाइज करते हैं, तब इसका नाम गुरबख्श सिंह रखा जाता है। लेकिन गुरु साहब को ये कहते थे कि मैं तो आपका बंदा हूँ, इसलिए वो बंदा बहादुर मशहूर हो गए। तो जो कुर्बानी, जो शहादत बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दी है, मैं फिर कहता हूँ उसको सलाम है। हम, मेरे साथी सैमी साहब, टिम्मी जी, रेहान, हम सब आज यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमें कोई टीआरपी चाहिए। हम अपनी श्रद्धा के फूल उस अजीम शख्सियत को पेश करने आए हैं। हम अपनी खिराज अकीदत उस बहादुर सिपाही को देने आए हैं जिसने अपना सब कुछ वार दिया देश के लिए, कौम के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए। सलाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर आपको, सलाम है आपकी ज़ात को, सलाम है आपके पैदा करने वालों को, सलाम है आपकी बीवी को, सलाम है आपके बच्चों को। और आज इत्फाकन 9 जून भी है। 9 जून बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत की दिन है। तो इससे अच्छा और हमारे लिए कोई मौका हो नहीं सकता था इस सोए हुए देश की आत्मा को जगाने के लिए। अब मैं यहाँ के एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं सरदार ज़ोरा सिंह भुल्लर, उनसे वो शुरू से लेकर आज जो ये तामीर हुआ है इमारत, आज ये बना है जहाँ हम खड़े हैं छप्पड़छड़ी में, उनकी याद में बाबा बंदा से उन सारी उनकी मेहनत है शुरू से लेकर आखिर तक। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ आकर जो जो यहाँ की खासियत है वो बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर क्या थे और उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे कौम के लिए क्या किया। आइए सरदार ज़ोरा सिंह। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਰੀ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਣੇ ਦੀ, ਸਡੌਰੇ ਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਹੈ, तो ये प्लेस है। तो ये जड़ा सब तो वड्डी महत्ता ही है कि सिख राज का नींह पत्थर इस जगह पर रख होया, इसे करके ये हिंदुस्तान भी सब तो उच्चा टावर है तो दुनिया में 7वें नंबर पर है। सरदार ज़ोरा सिंह जी, हाँ जी, एक गल मैं उरे होर तो पूछना चाहूँगा कि ये भी असी सुनिया है, सच है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जब जंग जीती तो 1710 वज़ीर खान नूं कतल करन तो बाद उत्थे उन्होंने अपना राज खालसा राज बनाया और उत्थे उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मैं कोई गद्दी नहीं लऊँगा। उन्होंने अपना एक सिंह साहब जिहड़े उत्थे नाल सिख भेजा सी गुरु साहब ने, विनोद सिंह, उन्होंने गद्दी ते बिठाया। सर इन्नी नॉलेज तो है नहीं उहदे बारे में। अच्छा चलो, उन्होंने उत्थे आप उन्होंने गद्दी तो नहीं लेती ना? नहीं, आप नहीं, आप वो कभी गद्दी ते नहीं बैठे? नहीं बैठे। अच्छा, एक गल होर जिहड़ी मैं दसना चाहांगा अपने सामीन नूं, अपने देखण वालियां नूं, सुनन वालियां नूं, कि बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बड़ा लैंड रिफॉर्मर इस देश च नहीं पैदा होया कि 1710 जब जंग जीती, खालसा राज स्थापित हो गया तो उत्थे जिन्नी बहुत बड़ी बड़ी जगीरां सीगियां और वो जगीरां सारी मुस्लिम लोगों को सीगियां। वो खेती और खेती कौन करते सीगे? गरीब किसान, कोई मतलब छोटी जातां दे, बिलो पावर्टी लाइन वाले। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हिंदुस्तान से सब तो बड़ा एहसान ये किया, सब तो बड़ा, कि उन्होंने वो सारी जगीरां कहता कि भी जेड़े उत्थे काम करते सी काश्तकार उन्हां दे नाम हो, उन्हां दे नाम हो। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टैप सी, जिथों जिन्ने काश्तकार सी, जिन्ने करिंदे सी, उन्हां दी जिंदगी दा लैवल उच्चा आ गया और उन्होंने भी पता लग्या भी असी भी इस देश के वासी हैं, असी भी खेती कर सकते हैं। सो ये बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर की सब तो बड़ी देन है इस देश में।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਐਟ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਚੱਪਰ ਚਿੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये जो अब हम आपको दिखला रहे हैं ये एक छप्पड़ है, तो वहाँ वो सामने देखिए वो बुर्ज, फतेह बुर्ज, उसकी शैडो इस पानी में आपको नज़र आएगी। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी खूबी है जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। दिखाइए सैमी जी। दोस्तों, हम अपने आखिरी मकाम तक आ पहुँचे हैं। अब यहाँ से हम आप लोगों से रुखसत लेंगे, इजाज़त लेंगे जाने की। लेकिन जाने से पहले मैं एक दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात, मेरे कुछ NRI दोस्त हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग NRI हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो खेती करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, किसी और शोबे में हैं, दुनिया के हर कोने में हैं। वो हिंदुस्तान पंजाब आते हैं, लेकिन वो पसंद करते हैं कुल्लू मनाली जाना, शिमला जाना, या पताया जाना, थाईलैंड जाना, या बाली जाना। मैं इस पर कोई तंज नहीं कर रहा, जाएं वो वहाँ भी जाएं, क्योंकि वो लोग अमीर लोग हैं। लेकिन वो ये ना भूलें कि ऐसी जगहों पर आकर
आप अपने माँ बाप का, आप अपनी पिछली जो आपके पूर्वज हैं उनका आप कर्जा चुकाएंगे। यहाँ ज़रूर आया कीजिए, ऐसी जगहों पर आके यहाँ सजदा कीजिए, मत्था टेकिए ऐसे ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके बारे में अगर बताया जाए तफसील में तो आप जहाँ हैं वहाँ रो पड़ोगे। जब बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई तब इनकी आंखें निकाल ली गई थी, इनके जिस्म के नाखून अलग कर दिए गए थे। इनका एक छोटा बेटा था, उसको मारकर उसका दिल निकालकर इनके मुंह में डाल दिया गया था। कहाँ मिलेगी यार ऐसी शहादत? और वो किसी, मैं जैसे पहले कहता हूँ, किसी गद्दी के लिए नहीं मरे, किसी रियासत के लिए नहीं मरे, आपके लिए मरे, आपके लिए मरे, हमारे लिए मरे, आपके लिए मरे। लेकिन बदकिस्मती है, हम भूल जाते हैं। और जो कौमें, जो देश, जो मुल्क अपना इतिहास भूल जाएं, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। हमारा क्या हाल है, मैं इसका जवाब आप पर छोड़ता हूँ। इसके बाद मैं कुछ ऐसी शख्सियतों का जिक्र करना चाहूँगा जिनकी अगर सपोर्ट हमें ना होती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। सबसे पहले मैं जनाब तेजवीर सिंह साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने आज नहीं पिछले 3 साल से हमें साथ दे रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारा वो बंदोबस्त करते हैं। मैं उन्हें अपना बेटा कहता हूँ और वो पता नहीं कहते, मानते हैं कि नहीं मानते ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि छोटा आदमी हमेशा बड़े आदमी को कुछ ना कुछ कहता है, मानता है, उसकी मजबूरी होती है। लेकिन तेजवीर सिंह साहब ने हर जगह हमारा साथ निभाया, चाहे हम पंजाब में गए, चाहे हम यूपी में गए, चाहे राजस्थान में गए। विकास सब्बरवाल साहब AIG, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ निभाया। सैमी साहब, टिम्मी, रेहान, ये 3 साल से हमारे साथ चले हैं। और ये जो सब मेरे साथी साथ खड़े हैं, सौरभ, मैं इनका क्या जिक्र करूं, इन्होंने हमें सिर्फ ये सारी हिस्ट्री से मालूमात नहीं हासिल कराई, हमें इतना प्यार से नहीं दिखाया, हमें चाय और स्नैक्स भी पूरे मतलब प्यार से जैसे छोटा भाई करता है वैसे किया। ये तेजिंदर जी हैं, बहुत अच्छी हैं। जब हम आए तो सबसे पहले इनको मिले थे। ये सिक्योरिटी में है, इज़ ए वेरी नाइस बॉय। हमने कहा यार गर्मी बहुत है, हम गाड़ी आगे ले जाएं। इसको तरस आ गया हम पर, इसने हमारी गाड़ी आगे जाने दी। और ये भी बहुत अच्छी लड़की है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आप लोगों की मेहनत जो हमारे साथ है वो सारी दुनिया में जाएगी और यहाँ लोग आएंगे, ट्रक भर भर कर आएंगे, बसेस भर कर आएंगी, सरकार जागेगी, स्कूल और कॉलेज के बच्चे आएँ ताकि अपनी हिस्ट्री से वो परिचित हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।